हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम स्टार्ट करने वाले वर्ब को। जैसे कि इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं कंडीशनल सेंटेंस का, और उसके बाद एक आप सभी लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स का। तो दो क्लासेस हो चुकी है जिसमें आप सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद आप सभी का नाउन टू इंटरजेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है वर्ब हो जाएगा, उसका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव उसके बाद शुरू होगा, ठीक है। और बीच में आपको एक्टिव वाइज की क्लासेस मिलेंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ताकि ग्रामर में फंसना नहीं है। और वो कहें तो पीडीएफ आप सभी को ग्रुप में मैं भेज दूंगा, फ्री का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वर्ब को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना ग्रामर अधूरा माना जाता है, क्योंकि वर्ब नहीं पढ़ पाएंगे तो नाउन और प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। तो वर्ब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज ए सेइंग वर्ड। एक छोटा सा डिफिनेशन अगर नहीं याद है जिसको वो याद कर सकता है। वर्ब इज ए सेइंग वर्ड, ठीक। यानी कि क्रिया उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। सिंपली अगर हम समझे तब। और जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, धोना, यही सब वर्ब कहलाते हैं, ठीक है ना। ईट, गो, कम। और वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, पूरा हम पढ़ने वाले। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनबी स्पेशलिस्ट क्लासेज ये हैं, और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। देखेंगे वर्ब सोच, वर्ब दर्शाता है, किसको दर्शाता है? एक्शन को। एक्शन मतलब क्रिया को शो करता है, पोजीशन को, और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ये आपको सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे समझना है। वर्ब शोज एक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल भी लिखा हूँ, कौन कौन सा एक्शन को शो कर रहा है, कौन कौन सा पोजीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को कौन कौन शो कर रहा है, ठीक है ना। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। रोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। रोहन क्या खेल रहा है? रोहन फुटबॉल खेल रहा है, ठीक। तो ये एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्शन। कैसे एक्शन? रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया, रोहन इज प्लेइंग हॉकी हो गया, रोहन इज प्लेइंग बैडमिंटन हो गया। ये जितने इस तरीके से दिखते हैं ना, ये सब एक्शन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? एक्शन को। और ये रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना एक इंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब एक अच्छी लड़की है, ईमानदार लड़की है, होशियार लड़की। यहाँ पे ईमानदार है, होशियार बोलेंगे, ठीक है ना, बुद्धिमान बोलेंगे। ये क्या शो कर रहा है? ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। किसको शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये होता है कि वह कैसी है, बस सिंपल सा मतलब है। बुद्धिमान है, बेवकूफ है, खराब, अच्छा, इस तरीके का स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तीसरा होता है आई हैव 3 कार, आई हैव 3 कार, आई हैव 3 पेन, आई हैव 3 हाउसेस। यानी कि जब रखने के सेंस में आएगा तो पोजीशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? पोजीशन को। तो ये तीनों आप सभी का हो गया, आप सभी का इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि वर्ब सोच, एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब के कैटेगरी कितने होते हैं और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ही क्लियर कर पाएंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। अगर हम वर्ब के कैटेगरी को देखें तो वर्ब की कैटेगरी पहली बात तो 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वर्ब की कैटेगरी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया सभी का मेन वर्ब, ठीक, और एक सभी का आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। नहीं तो वर्ब के तो वर्ब के आप सभी के सामने कितने कैटेगरी हो गए? 2। वर्ब के यदि हम टाइप की बात करेंगे तो वर्ब के टाइप हो गए 2। एक हो गया आपका मेन वर्ब और एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। एक क्या हो गया? मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इस चीज को जान लीजिए। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्राइमरी, एक क्या होता है? प्राइमरी, और एक होता है मोडाल्स। क्या होते हैं? मोडाल्स। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज 2 टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आप सभी का प्राइमरी, एक हो गया मोडाल्स। मोडाल्स की संख्या सभी को पता 13 होती है। कितनी होती है? 13। मैं कई वीडियो में इस चीज को बता चुका हूँ। मोडाल्स की संख्या 13 होती है। जैसे कैन हो गया, मे हो गया, ठीक, कुड हो गया, माइट हो गया, इस तरीके से करके टोटल 13 है। इनको भी मैं पढ़ाऊंगा, इसी वर्ग ही में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
यानी कि कैन में, माई फूड, सेल, शुड, वुड, ये सारे के सारे मोडाल्स में कहलाते हैं। ठीक है ना, किस में आ जाते हैं? मोडाल्स में आ जाते हैं। अब बात करेंगे आपसे प्राइमरी में, तो प्राइमरी में 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3। एक सभी आपका होता है बी फॉर्म। क्या होता है? बी फॉर्म, जिसमें आप सभी का आता है इज, एम, आर, वाज और वर। बी में कितना आता है? ये सब आता है। और बीइंग के भी इसी में आता है। बीइंग आप लोग पढ़ते हैं ना, बीइंग ही इसी में कैटेगरी में आता है, और बी भी इसी कैटेगरी में आता है, और बीइंग भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। वर्ब हमारे सामने 2 हो गए, एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया आप सभी के सामने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया मोडाल्स। मोडाल्स की संख्या 13 है। ठीक, और प्राइमरी में क्या आता है? बी हैव डू। क्या आता है? बी हैव डू। अब देखो बेटा, बी हैव डू। फाइल में आता है हैज, हैव और हैड। इसमें आता है डू में आता है डू, डज और डिड, ये सब होता है। ठीक, डू में क्या आता है? डू, डज, डिड। और हैव में हैज, हैव, हैड। और बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। और बीइंग, बी और बीन। बी का बी ई स्पेलिंग होगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। अगर हम बात करेंगे मेन वर्ब की, कितने प्रकार की? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सभी के सामने फाइनाइट वर्ब। क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। और एक होता है नॉन फाइनाइट। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। आप एसएससी सीजीएल लेवल तक का इंग्लिश यहाँ से कवर कर सकते हैं। मेन वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया फाइनाइट और एक हो गया नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट भी 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। एक होता है इंफिनिटिव। क्या होता है? इंफिनिटिव। और एक होता है जेरंड। क्या होता है? जेरंड। तो नॉन फाइनाइट हैज 3 कैटेगरीज, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड आफ्टर जेरंड। और फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। एक इंट्रांजिटिव। ये पूरा का पूरा वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया। इतने हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये पूरा वर्ब हो गया और थोड़ा समय लगेगा इसको। हमें इतना वर्ब को कवर करना है। ठीक, तो पहले पूरा समझ लेते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। वर्ब हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 2। एक हो गया फाइनाइट वर्ब और एक हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में बोलेंगे सकर्मक क्रिया। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के? फिक्स से याद कर सकते हो, पिग। पिग माने सुअर होता है ना। और नॉन फाइनाइट को पिग से याद कर सकते हो। किसको याद कर सकते हो? पिग से। किससे याद कर सकते हो? पिग से। पी से पार्टिसिपल, आई से इंफिनिटिव, जी से जेरंड। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के हो गए? 2। एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया मोडाल्स। प्राइमरी में 3 आता है, बी हैव डू। ठीक, और मोडाल्स में होती है 13। कितने होते हैं? 13। इस तरीके से यहाँ तक कंडीशन हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग में सेटल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इधर का आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दिया था, उसको दोबारा पढ़ा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला हूं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कोई भी मेन वर्ब होता है ना, उसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, और मैं भी बताऊंगा कोई भी सेंटेंस होता है बगैर मेन वर्ब के नहीं बन सकता। उससे पहले मैं इसको देखना जरूरी है। पहले V1 को बोलते हैं बेस फॉर्म, V2 को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को बोलते हैं ING फॉर्म। क्या बोलते हैं? ING फॉर्म। और इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को बोलते हैं यस या यस, यानी कि बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। अब ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? अब ध्यान से इसको समझ लीजिए। कोई भी वर्ब होता है, क्या होता है? कोई भी वर्ब होता है, किसी भी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। किसी भी मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। एनी में मेन वर्ब है, कोई भी मेन वर्ब हो तो उसके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, आप पहले को बोलते हैं बेस फॉर्म। जैसे हमने लिख दिया बेटा गो। क्या लिख दिया? गो। थोड़ा समझा देते हैं। तो गो यहाँ पर बेस फॉर्म है। गो क्या है? बेस फॉर्म है। गो क्या है? बेस फॉर्म है।
गो के बाद हमारा आता है वेंट, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेकंड फॉर्म। ये होता है पास्ट फॉर्म। क्या कहलाता है? पास्ट फॉर्म। क्या कहलाता है? पास्ट फॉर्म। इसके बाद होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक। और उसके बाद होता है गोइंग। क्या होता है? गोइंग। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद होता है गो में ऐसे जोड़ देते तो गो जुड़ जाता है, और उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। मैं अगर ये लिखूं गान, तो गान को क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। वेंट को क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म बोलेंगे। और गो को क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म बोलेंगे। और ये यस से यस जब जुड़ जाता है वो हमेशा सिंगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। और गोइंग को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो मैंने अगर ये लिख दिया ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर हमने लिख दिया ही हैज ए डॉग, वह एक पुत्र है, ये लिख दिया ही इज ए बॉय, वह एक लड़का। अब इसमें हम पहचानेंगे मेन वर्ब कौन सा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है ना? ध्यान से देखिए। और हमने एक और एग्जाम्पल लिख दिया ही इज रनिंग फास्ट। एक और एग्जाम्पल हमने लिख दिया ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। तो ध्यान से इधर देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ये है यस या यस यूज हुआ है मेन वर्ब में। जैसे देखो खाना, सोना, नहाना, पीना, धोना, यही सब मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। और भी मेन वर्ब की कैटेगरी हमने यहाँ पे लिखा ही है। ठीक। तो मेन वर्ब दो प्रकार के होगा, फाइनल और नॉन फाइनल। तो मेन वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो देखेंगे ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। ही हैज ए डॉग, वह एक कुत्ता रखता है, या उसके पास एक कुत्ता है। तो है ना, हैज किसमें आता है? मेन वर्ब की कैटेगरी में। किसमें आता है? मेन वर्ब की कैटेगरी में। अभी मैंने बताया डी हैव टू होते हैं ना। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा? मेन वर्ब। बस इतना आपको समझ आया। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ इज एक मेन वर्ब है। इस क्या है? मेन वर्ब। क्योंकि बगैर मेन वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है। तो वही चीज कभी कभी मेन वर्ब का काम करेगा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। ठीक। यहाँ पे चूंकि कोई वर्ब और नहीं दिख रहा है, जब कोई और वर्ब ना दिखे, इज है, मार, वाज, वेयर और है जब अकेला रहे तो मेन वर्ब ही कहलाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ है जब अकेला है तो यहाँ मेन वर्ब ही कहलाएगा। और ही जब इज भी यहाँ पर अकेला है तो यहाँ भी इज क्या है? मेन वर्ब है। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। और यहाँ देखिए ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ठीक। तो बेटा यहाँ जो रन है ना, ये रन है, ये यहाँ पे दो वर्ब हो गए, एक हो गया इज और एक हो गया रन, आईएनजी लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे रनिंग है ना, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ जो इज है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक। यही इज यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा था, यही इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना, कभी मतलब विश्वास नहीं किया जाता उन पर, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो जब कभी भी आपको कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब ना दिखाई दे, वर्ब दिखाई ना दे, इज है, मार, वाज, वेयर सिंपल सा लगा रहे, हैज है, तो वहां वो मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है ना? लेकिन जब किसी वर्ब के साथ आ जाएगा तो वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है, तो यहाँ जो है जब मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक। लेकिन अगर हमने ये कह दिया ही हैड ईटन एन एप्पल, वह एक सेब खा चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे यही है जहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यार सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। क्या होता है? हैज और हैव होता है, और सिंगुलर के साथ इसलिए हैज लगा हुआ, प्लूरल आता तो हैव लगा रहता है। तो प्लूरल आता तो ये लिखा रहता है दे हैव ईटन एप्पल, वे एप्पल खा चुके हैं। और यहाँ है किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। और ईटन किसका काम कर रहा है? ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आ गया। अब इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं इसी में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एग्जाम में यहाँ पर दे देता कुछ
पूछता है सेंटेंस दे देगा और ये पूछेगा बताइए कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बता नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं ना, ये आप सभी के पार्ट होते हैं फाइनाइट वर्ब के। किसके पार्ट होते हैं? फाइनाइट वर्ब के। अब सुनिए ध्यान से, मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और नॉन फाइनाइट के पीक हमने ठीक बताया है, पार्टिसिपल इंफिनिटिव जेरंड। वर्ब खत्म होते होते सब मैं याद करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आप सभी लोग पढ़े होंगे जरूर ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में कभी ना कभी। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक, इसको हम समझते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत पड़ेगा बेटा ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की। और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब समझते हैं कैसे हम समझ पाएंगे किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है किसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब देखते हैं पहले एग्जांपल, सम एग्जांपल्स। मौसम के साल का सब ब्लैक। I have eaten an apple. I have eaten an apple. ये कर दिया। I am going to school। दो ही एग्जांपल से देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, I क्या है? सब्जेक्ट है। I क्या है? सब्जेक्ट है। हैव यहाँ पर क्या है? हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि आप सभी के सामने जो ये ईटन है ना, ये है आप सभी के सामने मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पर एन एप्पल हमारे सामने क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। एन एप्पल क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, सॉरी आई सब्जेक्ट हो गया, है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटन मेन वर्ब हो गया, एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब से, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। और ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए? सब्जेक्ट का। एक और बात बता दे रहा हूँ, प्रीपोजिशन भी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि प्रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से सारी चीजें दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। कल वाला जो क्लास रहेगा उसको हम आज एग्जाम्पल बता देंगे, फिर कल इसको रिवाइज करवाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वर्ब लास्ट तक जाते थे सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग यहाँ पर क्या है? वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब है। और टू यहाँ पर प्रेपो है, यानी कि प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है ऑब्जेक्ट। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। स्कूल एक नाउन है और ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? इंट्रांजिटिव कैटेगरी में। किसमें आ जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं अब जाकर समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर हमने लिख दिया आई एट मैंगोज, आई एट मैंगोज, मैंने आम खाया, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, एट क्या है? वर्ब है, और मैंगोज हमारे सामने क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये बन जाता है आप सभी के सामने ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बन जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई क्राइड लाउडली, आई क्राइड लाउडली, मैं जोर से चिल्लाया। और मैंने आप सभी को एक चीज बताया है, नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो जब आपको ट्रांजिटिव ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट वही रहेगा जो नाउन प्रोनाउन का काम करेगा। अब यहाँ देखेंगे, आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्राइड क्या है? वर्ब, क्राइड क्या है? वर्ब, ये मेन वर्ब है। लाउडली क्या है? लाउडली। जब किसी भी शब्द में एलवाई जुड़ जाता है तो एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। कभी भी, यानी कि अगर लास्ट में आप सभी को एडजेक्टिव दिख जाए, लास्ट में कभी भी आपको एडवर्ब दिख जाए, तो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, ये सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब गोइंग टू लगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब में तब्दील हो गया, या फिर लास्ट में एडजेक्टिव आ गया या फिर एडवर्ब आ गया,
तो भी आप सभी के सामने इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, द थीफ स्टोल हिज बाइक, चोर ने उसके बाइक को चुरा लिया। द थीफ स्टोल हिज बाइक, द थीफ स्टोल हिज बाइक, चोर ने उसके बाइक को चुरा लिया। द थीफ सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है, और हिज बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।